Hello. Okay, hello everyone. Very good evening. Very first, I will Very good request evening, all of everyone you. to keep your mobile on mute mode to hear. Guys, please keep your mobile or on mute mode. Thank you very much. Good evening, everyone. Welcome to today's sessions. So I will welcome all GCCA VAGGM core committee members, today's speaker Sri Krishna sir, and all GCCA members, all of you, for today's session. Thank you very much for joining today's sessions. So to introduce our today's guest, I will request Dr. Prashant Bhai or Dr. Ravikant Bhai. You are here on this group? Yes, I am here. Yes, okay. Okay. So before we start, we'll just start with the prayer. Can you see my screen? No, sir. No, Raju. Yes. Now we can see. Okay. सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्तिः सहनावतु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इस हजारों साल पुरानी भारतीय प्रार्थना का अभिप्राय है कि हम सब मिलकर काम करें, मिलकर के चले, हमारी प्रतिभाएं साथ साथ खिले, हमारे बीच कभी भी द्वेष न हो। यानी पूरी दुनिया परिवार है। Thank you very much. So today's GCCA VAGGM 25th webinar on the topic of innovative ideas and creativity in business by Sri Krishna sir. So I will request Ravikant Bhai from Indore to introduce Krishna sir. Ravikant Bhai, over to you. Ravikant Bhai, please unmute yourself. Hello. Yes, Ravikant Bhai. Please. Over to you. Hello, can I start? Yes. जीसीसी आयोजित आज का 25वां वेबिनार में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज इस वेबिनार की 25वीं कड़ी का आयोजन होने जा रहा है, यानी सिल्वर जुबली का आंकड़ा है। यह कीर्तिमान वाले 25वें वेबिनार में अपने विशाल अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन करने हमारे बीच आ रही है हमारे अनुभवी और एक लंबे अनुभव के खिलाड़ी है श्री कृष्णा पाटिल सर, नासिककर। सर के बारे में जितना बताया जाए उतना कम होगा। आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो है विभिन्न शहरों के केंद्रीय विद्यालय में हुई है। स्नातक और मास्टर डिग्री जो है आपने पुणे से की है। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के साथ प्रोत्साहन और शिक्षा, सामाजिक संगठन, कृषि, उद्योग धंधे आदि में आपका मार्गदर्शन हर जगह सराहा जाता है। बुनियादी शिक्षण संस्थाओं में मोटिवेशनल प्रोग्राम कई संख्याओं में किए हैं और देश विदेश में आज भी आपके मोटिवेशनल प्रोग्राम सतत जारी है। हमें गर्व है ऐसे प्रतिभा का जो रत्न हमारे समाज में एक उत्प्रेरक यानी कैटेलाइजर के रूप में हमको सबको
प्रेरणा देते हैं और इस संबंध में हमको हमेशा इनका मार्गदर्शन उत्कृष्ट रूप से मिलता है और आगे भी हमें ये मार्गदर्शन मिलेगा। आज इस 25वें वेबिनार के उपलक्ष्य में मैं फिर से अपने श्री कृष्णा पाटिल सर को आमंत्रित करता हूं कि अपना अमूल्य मार्गदर्शन कर हमको प्रेरित करें। थैंक यू। थैंक यू रविकांत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्णा सर, ओवर टू यू एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट मोड। कृष्णा सर, ओवर टू यू। ओके सर, आप सभी का स्वागत। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है क्लियर? यस सर, लाउड एंड क्लियर, परफेक्ट। थँक यू। मराठीतच बोलू का हिंदीमध्ये बोलू, कसं वाटतंय? हिंदी इज बेटर, कारण की आपल्या Okay. वी हॅव पीपल फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र, मिक्स एंड मैच। ग्रेट। हिंदी में अच्छा रहेगा। ऑल द लैंग्वेजेस। ग्रेट सर। तो सबसे पहले इस सिल्वर जुबली महोत्सव में आप सभी का स्वागत। बहुत अच्छा लगता है अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से मिलना। बहुत दिनों बाद अभी कुछ कहने जैसा मेरे हाथ में था, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है अपना कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से इस टॉपिक को इतना महत्व दिया जाता है? तो सही में सबसे पहली चीज तो जो आप लोग इतने यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, पहले तो मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो आप जरूर चाहते होंगे कि आपकी जिंदगी में कुछ चेंज हो, कुछ बदलाव हो। आप जीवन को एक अलग तरीके से जीना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम लोग इसको चैलेंज करें, इस स्थिति को, जो भी संकट है अपने सामने जीवन के, इसमें से अगर उभर के आना है। तो बहुत बार लोग कहते हैं ना, यार दिमाग काम नहीं करता, पता नहीं क्या हो गया, आजकल दिमाग ही काम नहीं करता है। तो ये दिमाग को चालना देने के लिए हम लोग इस पे काम करेंगे। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट एंड गो फॉर इट, हाँ, सबसे बड़ी बात, हम लोग लेजी नहीं है। क्या हम लोग आलसी नहीं है, निठल्ले नहीं है, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो उसके लिए, तो बिफोर आई स्टार्ट द पीपीटी, मेरी सभी लोगों से विनंती है कि आपके साथ में पेन या पेपर लेके बैठ जाएं, क्योंकि मैं फ्लो में रहूंगा तो काफी कोई जानकारी आप लोगों के साथ शेयर होती रहेगी। तो आप लोग उस समय जो भी चाहिए आप पॉइंट्स लिख लेना, तो वो अच्छा रहेगा। दो तीन चीजें और हैं उसमें साथ में, कि जब हम इनोवेशन या क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो कोई भी इनोवेशन या क्रिएटिविटी का रेट फिल्म इंडस्ट्री की तरह ही 5 to 7% ही रहता है। फिर वो बिजनेस का सक्सेस हो, इनोवेशंस का सक्सेस हो, या आपकी फिल्म इंडस्ट्री का सक्सेस हो, किसी भी करियर में आप देखेंगे तो सबके हाथों में जिंदगी के 24 घंटे, डेली अगर आप देखें तो 24 घंटे 1440 मिनट और 86,400 सेकेंड्स ही रहते हैं। वेलकम किशोर भाई, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। तो सबके पास समय सेम ही है दोस्तों। अब सवाल यह है कि समय का हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं। इनोवेशन और क्रिएटिविटी जिंदगी में बदलाव ला सकती है क्या? तो मैं कहता हूं जरूर ला सकती है। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज फन। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि हल्दी और च्यवनप्राश को मिला के हम आइसक्रीम बनाते हैं, तो आप लोगों को उतना ही अजीब लगेगा जैसे 100-200 साल पहले लोगों को लगता था कैन यू कैरी फायर इन योर पॉकेट। जब तक माचिस का इन्वेंशन नहीं हुआ, जिस दिन माचिस का इन्वेंशन हुआ, वो किया था जॉन वॉकर ने 1828 में। हालांकि सल्फर और माचिस का उपयोग तो 5वीं सदी से होता आ रहा है, चाइना में इसके रिकॉर्ड्स हैं। 9वें शतक में भी इसका माचिस का यूज होता था। लेकिन आज मैं जब कह रहा हूं कि कोई भी चीज कल का सपना या आज का सपना कल की हकीकत बन जाती है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी में सबसे जरूरी है आपका माइंडसेट कैसे रहता है। और आपका अगर माइंडसेट सही है, कुछ आप करना चाहते हैं लाइफ में, तो ये सेशन जरूर आपके लिए है।
और मुझे पूरी आशा है कि इस सेशन के अंत में आप सब लोग एक नए विचारधारा के साथ जुड़ेंगे और एक अच्छा ग्रुप बन के हम अपने समाज के लिए कुछ नया कर पाएंगे। जिस आइसक्रीम का मैंने अभी उल्लेख किया, आज सुबह सुबह ही मुझे न्यूज मिला, मैंने पीपीटी बनाते बनाते, तो मेरा धन्यवाद है मेरी पत्नी को, उसने रेडियो पे सुना और बाद में मैंने उसे ढूंढा था कि हल्दी और च्यवनप्राश मिला के डेयरी डे नाम की एक कंपनी है डेयरी कर्नाटक में, उन्होंने इसको बनाया है और आयुष मंत्रालय ने इसको मान्यता दी है। तो हल्दी और च्यवनप्राश का आइसक्रीम का कभी जरूर आनंद लीजिएगा। अब इसी के साथ मैं चलता हूं स्क्रीन शेयरिंग पे कि व्हाट इज इनोवेशन, व्हाट इज क्रिएटिविटी। तो दोस्तों, जब भी हम इनोवेशन और क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? तो आपके सामने कुछ चित्र है। आई होप चारों चित्र आपको क्लियर दिख रहे हैं, चारों फ्रेम। यस सर, क्लियर। ओके, तो एक अगर आप लोग राइट हैंड कॉर्नर में देखेंगे तो एक गाड़ी के ऊपर कस्टमर है, नाई उसकी दाढ़ी बना रहा है, इसको हम मोबाइल सैलून कह सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको एक स्टेथोस्कोप नजर आ रहा है, प्लांट स्टेथोस्कोप। ओडिशा के एक लड़के ने बनाया है इसको। ये रूट पेस्ट एनालिसिस करके देता है आपकी जड़ में क्या है, प्लांट की तबीयत ठीक है कि नहीं, ये स्टेथोस्कोप आपको बताता है। और राइट साइड में नीचे अगर आप देखें तो 3 इडियट फिल्म जिनकी प्रेरणा से शुरू हुई थी, वो सोनम वांगचुक है, मैगसेसे अवार्ड विनर है। इन्होंने ये मड हाउस बनाया है जिसके ऊपर उन्होंने जीप का टॉप रखा हुआ है। एफआरपी जीप आती थी पहले, काफी सालों तक चली है, 2008 में इसको डिसकंटिन्यू किया गया। तो उस जीप का छत इन्होंने लगा दिया है और मिट्टी के घर को एक परमानेंट शेल्टर बना दिया है। दिस इज समथिंग इनोवेटिव, दिस इज समथिंग क्रिएटिव। और लेफ्ट साइड में आपको जो कटलरी दिख रही है, ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाई गई है। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से और क्या क्या हो सकता है और हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, उसके साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी की जरूरत क्या है, क्यों ये चाहिए। जब भी हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि एक विचार जो आपकी जिंदगी बदल दे। वन आइडिया दैट विल मेक द डिफरेंस, वन आइडिया दैट विल चेंज द वर्ल्ड। और इनोवेशन का मतलब है टू डू द थिंग डिफरेंटली। अकेला आदमी क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन अकेला आदमी बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। ध्यान रखना, वो सोच सकता है, अलग अलग विचार ला सकता है, बट टू बी एन इनोवेटिव कंपनी, टू बी मोर इनोवेटिव, टू डू द थिंग्स इन डिफरेंट वे, आपको एक साथ आना पड़ेगा, ग्रुप में आना पड़ेगा। तो उसके एग्जांपल्स भी मैं आगे आपको दूंगा। ये नेक्स्ट स्लाइड है, क्यों चाहिए हमें जिंदगी में इनोवेशन, क्यों हम चैलेंज नहीं करना चाहते, क्यों हम बार बार कहते हैं कि भारत में ये नहीं हो सकता, हम लोगों को चाइना पे डिपेंड रहना पड़ता है, हम लोगों को यूरोप पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो उसका कारण है हमारी सोच। कहते हैं ना कि नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। चैलेंज करना सीखना चाहिए कि हर बार ऐसा ही क्यों है, हम लोग नए तरीके से क्यों नहीं कर सकते। ये चैलेंजिंग द स्टेटस को आपको एप्पल के विजन स्टेटमेंट में मिलेगा। वाई टू एक्सेप्ट ग्रे बॉक्सेस, हम लोग कलर मॉनिटर क्यों नहीं ला सकते हैं। तो वहां से शुरुआत हुई, तो आज भी एप्पल एक सक्सेसफुल कंपनी के रूप में आपको दिखता है और एप्पल हर बार नया प्रोडक्ट लाता है। तो आप जब तक चैलेंज नहीं करेंगे, आप अगर कहते हो कि जिंदगी बदलने का कोई रास्ता नहीं है, हम जहां है वैसे ही ठीक है, तो सड़ जाओगे। बहता पानी और रुका हुआ पानी में जो फर्क होता है, वही जीवन के साथ चलने में और उठने में भी होता है। छोटे बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, जो आप देख ही रहे हो, कुत्ते को दोस्त बना लिया है, वो अपना काम कर लेता है। कंफर्ट और कन्वीनियंस आपको जीवन में चाहिए,
तो आपको अलग ढंग से सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। पूरा खेल आदतों का है। लाइफ में इंप्रूवमेंट तभी आती है जब हम लोग नई नई चीजें ढूंढते हैं। एक जमाने में बैलगाड़ी पे चलते थे, आज ऑटोमोबाइल में चल रहे हैं, कभी आप एयरप्लेन में चलोगे। लोगों को तब तक एक शक होता था कि हवा से भारी चीज उड़ नहीं सकती है, जब तक राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बना के नहीं दिखाया। तो इसलिए लाइफ को इंप्रूव करना है तो लोग कैसे सोचते हैं उस पर मत बात कीजिए। आप ये सोचिए कि कोई नए तरीके से हम लोग सोचे तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम वैसा कर सकते हैं। और जो आपकी नई सोच होगी, ओरिजिनलिटी, वही आपको प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगी। डोंट बी कॉपी कैट दोस्तों। हम लोगों को एक भेड़ की आदत लग गई हुई है। एक भाई बोकड़ो लगे बटा बोकड़ो लगाता बटत्या पाई और पई के भाव नहीं મળતો। एक पपीता लगाता है, 100 लोग उसी के पीछे पपीता लगाते भाग रहे हैं। एक बनाना लगाता है, सब लोग बनाना लगा रहे हैं। लेकिन हम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि बनाना का प्लांट, एक ने अगर पेड़ लगाया है तो बनाना प्लांट के ऊपर मैं और 10 काम करूं। टेक फॉर एग्जाम्पल प्रोस्पेरिटी और प्रॉफिटेबिलिटी लाना है तो एक बात अगर हम स्टडी करना शुरू करें तो एक केले का पेड़, एक केले का झाड़ बायो फर्टिलाइजर में काम आ सकता है। केले का फूल अल्सर ट्रीटमेंट के लिए काम आ सकता है। केले का फूल ब्रोंकाइटिस के लिए काम आ सकता है। कैन आई ज्वाइन बनाना विद फार्मेसी? कैन आई ज्वाइन पपाया विच इज अ किंग ऑफ न्यूट्रासिटिकल? सिर्फ पपाया बेच और पपाया के भाव पे झगड़ने के बजाय हम लोग प्रॉफिटेबल वेंचर्स में क्यों नहीं आ सकते हैं, जिसके ऊपर मैं बाद में और ज्यादा बात करूंगा। और जिंदगी, इट इज रियली जॉयफुल एंड फन फिल्ड इफ यू आर क्रिएटिव। जो लोग ज्यादा क्रिएटिव नहीं होते हैं ना, तो तुरंत ही पंखा ढूंढने लग जाते हैं, टिक 20 की बोतल ढूंढेंगे या रेल की पटरी ढूंढने लग जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। बच्चे कभी स्ट्रेस में नहीं रहते, ध्यान रखना। एंड स्पेशली जो ट्राइबल एरिया में लोग हैं वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। जितने ज्यादा लिखे पढ़े लोग हैं उतने जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि इनकी सोच की डायरेक्शन बहुत गलत है। अगर आपकी जिंदगी को आप बहुत अच्छा बनाना चाहते हो दोस्तों, तो पहले हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन को अपनाएं। ये मेरी आपसे विनंती है। हम इंडियंस क्रिएटिव हैं क्या? इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। रोटी सेकने के लिए आपको कुछ चूल्हे की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस्त्री है आपके पास तो भी आपकी रोटी गर्म हो जाती है। बैग गाड़ी पे नहीं रख सकते, ट्रॉली बैग रोड पे खींच ली। ये बंदे को शायद शीशा नहीं मिला होगा तो लैपटॉप का ही उसने इस्तेमाल कर लिया दाढ़ी बनाने के लिए। तो कौन कहता है कि हम इंडियंस इतने क्रिएटिव नहीं है? वी आर ऑफ कोर्स वेरी क्रिएटिव। खेलने के लिए तो हमको भैंस भी चल जाती है उसको विकेट बनाने के लिए। सोचा है किसी ने कि इतना क्रिएटिव बन सकती है अपने इंडियंस? डेफिनेटली बन सकते हैं यार, सोचो तो सही। हम इंडियंस बहुत अच्छे जुगाड़ी हैं, ध्यान रखना, बहुत अच्छा जुगाड़ लगा लेते हैं। ये एक और एग्जांपल है। प्रेशर कुकर में से एस्प्रेसो कॉफी, ट्रैक्टर से रोड रोलर, ट्रैक्टर का इंजन लगाओ, रोड रोलर को चलाओ। या पानी आपको गर्म करना है तो जो थोड़ा सा जुगाड़ लगा लो। वी इंडियंस आर रियली ग्रेट एट दिस। अगर आप ढूंढने जाओ तो आपको 1,00,000 1,50,000 ऐसे जुगाड़ी इंडिया में मिल जाएंगे। अच्छा दिमाग लड़ाते हैं, बहुत बढ़िया दिमाग लड़ाते हैं दोस्तों ये। अगर आपको जुगाड़ी बनना है, कुछ इनोवेटिव माइंडसेट लाना है, क्रिएटिव माइंडसेट लाना है, तो कुछ सिद्धांत होते हैं जिंदगी के। इन सिद्धांतों को अपनाना पड़ता है। एक है अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी, कि भाई जहां भी है थोड़ा सा खुश रहना सीखो। कोई लोगों को प्रॉब्लम नजर आती है, आप उसमें कोई एक अपॉर्चुनिटी ढूंढो, कोई एक संधि आपके लिए काम करने के लिए। टिपिकल एग्जांपल, कचरा बहुत है, सब जगह लोग कहते हैं कचरा है कचरा है कचरा है। मैं कचरे से बायोगैस क्यों नहीं बना सकता? अभी सुबह मुझे अपने एक बहुत अच्छे मित्र हैं प्रवीण कुमार जी, शारदा से अपने वीएस जी हम के अच्छे कार्यकर्ता काम करते हैं, उनका आज बर्थडे भी है तो उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ।
तो वो मुझे कह रहे थे कि भाई सर वो विद्युत दाहिनी का काम शुरू करना है। तो मैंने कहा अरे विद्युत दाहिनी से याद आया, हम लोग इसमें मोबाइल वैन क्यों नहीं बना सकते, विद्युत दाहिनी, मोबाइल विद्युत दाहिनी। अग्निशमन की गाड़ी आती है तो अग्नि दहन की गाड़ी क्यों नहीं बन सकती है? डेफिनेटली बन सकती है। क्या कि एक हमने यूनिट बनाया, थर्मल यूनिट में लगा दिया, सीधे गाड़ी में डाल दिया, भाई 15 मिनट में तेरा काम हो गया, लकड़ी भी बचेगी और खर्चा भी कम आएगा। और उससे पैसा ले 1000 रुपये लेना है, मरने का भी कॉस्ट आजकल बढ़ गया है काफी, और उसकी याद में 4 पेड़ लगा देंगे, क्या फर्क पड़ता है? डू मोर विथ लेस, जितने रिसोर्सेस कम रहते हैं उतना क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, ध्यान रखना। आज प्रॉब्लम क्या है लोगों की कि ज्यादा रिसोर्सेस होने की वजह से लोगों को लगता है कि भाई हमारा और रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता। जितने रिसोर्सेज कम होंगे उतना आपका दिमाग ज्यादा चलेगा, ध्यान रखना। जितने मैंने आपको बताए, संकट को फेस करने की ताकत रखनी चाहिए। जो रिसोर्सेज आपके पास है, जहां आप हो वहीं से काम करना शुरू करो, तो आपका काम जल्दी बनेगा। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लवचिकता होनी चाहिए। हम लोग एक रिजिड माइंडसेट से आते हैं कि हम कहीं चालच के हमारे गांव में आज कोदाड़ी थी नहीं। सामूहिक विवाह के समय हमें सब ऐसे सुनने को मिलता था कि सामूहिक विवाह कभी हुआ ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा ट्राई करने में क्या हर्ज है यार, ट्राई तो करो। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी कि नए आइडियाज के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट करें, तो यू हैव गॉट द रिजल्ट्स। आज सब जगह हो रहा है। इंक्लूसिव होना चाहिए, खाली आप क्रिएटिव होकर फायदा नहीं है, उसका फायदा समाज को भी होना चाहिए। अगर समाज को फायदा नहीं है, बाकी के भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप बहुत अच्छा कुछ बना रहे हो और आपको वहां पे प्राइज भी मिल गया, आपका एक यूट्यूब पे स्टोरी भी आ गई, लेकिन आम आदमी को अगर उसका फायदा नहीं है तो आपकी क्रिएटिविटी किसी काम की नहीं है। जिंदगी को कुछ बनाना है, जिंदगी को और खूबसूरत बनाना है, तो सर्व समावेशक होने चाहिए। और बहुत बार ऐसा देखने को आया है कि एक पीएचडी आदमी जितना इन्वेंशन या इनोवेशन नहीं कर सकता, उतना एक गांव का मैकेनिक या एक किसान कर लेता है। तो अपने किसान और मैकेनिक ये बहुत अच्छा इनोवेशन करते हैं, इनको भी अपने साथ टीम में ले लेना बहुत जरूरी है। और सबसे आखिरी चीज है पैशन। दोस्तों, जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, कुछ करने का है। बहुत बार लोग आके पूछते हैं सर कुछ तो भी बिजनेस करना है, आप बताइए ना क्या करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ यार ठीक है, ये बिजनेस कर लो। और 3 साल बाद मैं मिलता हूँ और पूछता हूँ अरे तू कर क्या रहा है चुन्नी लाल? तो कहता मैं सोच रहा हूँ कौन सा बिजनेस करूं। तो ऐसे चुन्नी लालों से बहुत बचना पड़ता है, जो खुद भी नहीं करते हैं और दूसरों को भी नहीं करने देते हैं। एक पैशन लो और उसके ऊपर करना शुरू करो दोस्तों, तो आप एक अच्छा क्रिएटिव माइंडसेट लेके काम कर पाओगे। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, ये जुगाड़ों के ना बहुत लिमिटेशंस हैं। ये जुगाड़ काम कर जाएगा लेकिन इसका कमर्शियलाइजेशन आप नहीं कर सकते। तो क्या चाहिए फिर? ये आपके सामने और 4 एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं। नाउ आई एम कमिंग टू कॉर्पोरेट। पहले मैंने आपको बता दिया एज एन इंडिविजुअल क्या क्या करते हैं लोग। कॉर्पोरेट है, इंस्टीट्यूशन हो या इसको नेशनल इंटरनेशनल पे लेके जाना है, तो आपको क्या क्या लगता है वहां पे? तो सबसे बड़ी चीज है कि 2-3 आपको चेहरे मालूम होंगे, इनके बारे में जानकारी भी होगी, लेकिन एक चेहरे के बारे में आपको शायद उतना मालूम नहीं होगा, इसलिए मैं उन पे ज्यादा ध्यान दूंगा। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम सबको मालूम है, जिन्होंने एक नई दिशा दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जिसकी वजह से जैसे काली पीली में 100 लोग भर के लेके जाते हैं, अपन ने भी एक ही पेलोड व्हीकल पे 100 सैटेलाइट भेजे थे, और वो भी एक फिल्म से सस्ते खर्चे में। ऊपर टॉप में लेफ्ट साइड में आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन नजर आते हैं, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया। एक रतन टाटा है who decided to come up with a common man's car। और एक नैनो एक अच्छा एग्जांपल था। अब नैनो सक्सेसफुल हुई कि नहीं तो हम साइड में रखेंगे। दोस्तों थोड़ा म्यूट करेंगे बाकी के लोग फोन को और मॉनिटर्स को। थैंक यू। तो
रतन टाटा की जो गाड़ी थी, उन्होंने कहा कि 100% एक इंडियन कार अपने को बनानी है। इसकी वजह से कई लोगों को प्रेरणा मिली और उन्होंने शुरुआत की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए इसमें नजर आते हैं वो डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर, जिनके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन इन्होंने बिच्छू के ऊपर सिंपल दवाइयों के कॉम्बिनेशन से हजारों जानें बचाई हैं दोस्तों। एक पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम करने वाला डॉक्टर, सरकारी लिमिटेशंस थे इसको फिर भी, लेकिन आज इनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है कोकण और महाड़ में कि इन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई है। और क्रेट और कोबरा पॉइजनिंग के ऊपर भी सिंपल फॉर्मुलेशंस का यूज करके, ऑब्जर्वेशंस करके इन्होंने दवाइयां सजेस्ट की और इनके पेपर्स लंदन में भी पब्लिश हुए 1983 में। उसके बाद इनको प्राइजेस मिले हैं। लेकिन कहीं भी कहने का मतलब यही है कि क्रिएटिविटी इज अबाउट थिंकिंग डिफरेंटली। अगर रास्ता ढूंढना है तो आप अलग अलग सोच से रास्ता ढूंढ सकते हो। एंड इनोवेशन इज डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। थोड़ा अलग ढंग से काम करके देखें। पहले क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, उसके बाद इनोवेटिव माइंड बनता है। लेकिन तकलीफ कहां है, इस पर मैं थोड़ा ज्यादा समय देना चाहूंगा। हम लोग क्रिएटिव क्यों नहीं हो पाते हैं? क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग हर बार अटक जाते हैं? तो एक हाथी आपके सामने नजर आ रहा है, हाथी को बांधा कैसे जाता है? एक छोटी सी रस्सी से बांध दो, बचपन से उसको प्रोग्राम कर दो, तो हाथी जिंदगी भर उससे बाहर नहीं निकल पाता। डर से भरे पड़े हैं हम लोग, फियर ऑफ फेलियर। अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ तो क्या? बार बार हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। और उससे ज्यादा कहीं हम लोग आलसी हैं। इतने आलसी हैं कि लिमिट के बाहर दोस्तों। हम लोगों को लगता है कुछ रेडीमेड मिल जाए। बहुत बार लोग आते हैं हमारे किशोर भाई के पास। किशोर भाई को बहुत लोग जानते हैं सिर्फ पपई के हिसाब से, पपई वाले किशोर भाई। लेकिन 25 साल से इन्होंने जो स्टडी किया हुआ है और जो एक्सपीरियंस है, उसको सीखने के लिए उनके साथ उतना काम भी करना जरूरी है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम लोग कुछ काम साथ में कर रहे हैं, लेकिन सही में अगर आदर्श लेना है तो इनका आप लोग देख सकते हो। सुबह 5 बजे उठते हैं और रात को 9 साढ़े 9 बजे तक इनका काम कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और फिर बाकी के लोग बोलते हैं इतना काम करने की जरूरत क्या है इस उम्र में, पढ़े रहो ना जहां पे पढ़े हो। तो जहां पे आलस आएगा वहां पे बदबू आएगी, जहां पे एक्टिवनेस रहेगा वहां पे खुशबू आएगी दोस्तों। तो ध्यान रखना, आलसी मत बनना अपनी जिंदगी में, क्योंकि आपके पास 86,400 सेकेंड्स है, 1440 मिनट है। आप अपना भाग्य खुद बना रहे हो। हमारे सामने सपना होता है कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनूं। मेरे सामने सपना होता है कि मैं बेन जॉनसन के जैसे या पीटी उषा के जैसे बनूं। लेकिन मैं मैराथन के लिए भागना चाहता हूं, लेकिन चौथे दिन मैं ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। 3 दिन बहुत जाऊंगा, सुबह 2 घंटे, और उसके बाद मेरी प्रोसेस गड़बड़ा जाती है। पूरा खेल आपका परसेप्शन एटीट्यूड का है। फोकस तो हम लोग बहुत बड़ा ले लेते हैं कि मुझे बनना है, मुझे बहुत अच्छा एथलीट बनना है, लेकिन आपकी प्रोसेस क्या बोलती है? आप रोज जो काम कर रहे हो वो काम आपको आपके सपने की तरफ लेके जा रहा है क्या? आई एम वेरी मच डाउटफुल। हम लोग बात करते हैं चांद पे जाएंगे, लेकिन घर से बाहर निकलने की तैयारी नहीं होती है अपनी। ये तो हमारा एटीट्यूड रहता है कि कोई रेडीमेड लाके दे दे, या फिर कोई लीडर बन के हमको भेड़ों के जैसे हाँक दे। दोस्तों, ये भेड़ चाल से अलग उठना पड़ेगा। एक एटीट्यूड तो बनाओ कि जिंदगी को बनाना है तो मुझे खुद बनाना है। यूरोप, अमेरिका, चाइना, इन लोगों के हम लोग एग्जाम्पल देते हैं लोगों को भाषण में, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करना चाहते हैं। हम लोग फॉलो करते समय हम लोग तुरंत एक एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं। भारतीय अध्यात्म ठेविले अनंती तैसेची रावे, जैसे भगवान ने रखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मुलुकदास जी कह गए सबके दाता राम। और इसी वजह से अपने को प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रहा है।
तो अगर क्रिएटिव बनना है तो इन ब्लॉकेजेस से बाहर आना पड़ेगा। दूसरी चीज, फ्रेंड सर्कल एंड एनवायरमेंट। हम लोगों को झुंड बनने में बहुत मजा आता है। अगर किसी ने अपने को चैलेंज किया तो अच्छा नहीं लगता है। क्या हम लोग झुंड में रहते हैं और झुंड में गप्पे क्या होती है, हाउ इट इज नॉट पॉसिबल। आपको अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो आपके 5 दोस्तों को देख लेना। एवरेज ऑफ दिस 5 पीपल्स मेंटालिटी इज योर पर्सनैलिटी। ध्यान रखना इस चीज को हमेशा। आपके 5 दोस्त कैसे हैं और इनकी मेंटालिटी क्या है, वैसे ही आपका डेस्टिनी, आपका भाग्य बनने वाला है। तीसरी चीज, बहुत हम लोगों को बचपन से ही कंट्रोल में रखा गया है। स्कूल में हम लोगों को क्या सिखाया गया, डिसिप्लिन, कि 2 और 2 4 ही लिखना है। अगर आपने पूछा 2 और 2 5 क्यों नहीं होते या 7 क्यों नहीं होते, तो यू विल बी फेल्ड। तो हम लोगों को लगता है आउट ऑफ बॉक्स सोचना ही नहीं है, बिकॉज यू आर प्रोग्राम्ड टू फॉलो व्हाट वी से। फिर वो घर में हो, स्कूल में हो, सब जगह वही हुआ। नेगेटिविटी, उसी वजह से नेगेटिविटी आ जाती है। ये सब हम लोग एक ही शब्द में बोल सकते हैं, अज्ञान है दोस्तों ये पूरा। एंड लैक ऑफ कमिटमेंट। सपना अगर आप बड़ा देख रहे हो तो डिवोशन और कमिटमेंट लगती है। 3 साल 4 साल लग जाते हैं किसी कंसेप्ट को लेके उसको रियलिटी में उतारने के लिए। तो अगर आपको इनोवेटिव माइंडसेट लेके एक अच्छा बड़ा काम करना है, बड़ा सपना देखना है, तो कमिटमेंट भी बड़ी होनी चाहिए। हमारे ईगो बहुत तगड़े होते हैं, कमिटमेंट तगड़ी नहीं होती है। क्या देख ले सो हमारा हमारा नहीं करने वाले अपने का ही, तो फटाक से ईगो अपने जाग जाते हैं। इसने शादी में इतना खर्चा किया तो मैं उससे ज्यादा को खर्चा करूंगा, भले 2 एकड़ बिक क्यों ना जाए मेरे घर की खेती। दोस्तों ये ईगो ईगो करते हुए ना जिंदगी खत्म होती जा रही है। लेकिन इसको साइड में रख के सोचो तो सही। आज बहुत से मेरे सामने जो बैठे होंगे, आज सुन रहे होंगे, यू पीपल आर अराउंड अबाउट 40 45 35 से आगे होंगे। अपनी जिंदगी को थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना कि 25 साल खत्म होने में कितना समय लगा। बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं दोस्तों 25 साल, बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। और अभी आपको लगता होगा कि मैं 25 साल अलग तरीके से जी सकता था क्या, डेफिनेटली जी सकते थे। तो आप एक प्रेरणा दे सकते हो यंगस्टर्स को। लेकिन गड़बड़ कहां है, गड़बड़ है सुनना कोई नहीं चाहता है, बनना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन विद्यार्थी बनना कोई नहीं चाहता है। बूढ़े लोग कहते हैं सर ये थोड़ा सा पहले मिला होता ना तो शायद मेरी लाइफ कुछ और हो गई होती। 45 50 वाले इसी तरीके से बात करते हैं। और यंगस्टर्स को बोलो 25 30 वालों को तो बोलते हैं सर ये ध्यान करना ना, ये तो बूढ़े लोगों का काम है यार, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है। और फिर वही बात आ जाती है 5 साल 10 साल के बाद, तू कर क्या रहा है चुन्नी लाल। तो उसने कहता है मेरे सब फ्रेंड सर्कल ही चुन्नी लाल थे तो मैं भी चुन्नी लाल बन गया। तो चुन्नी लाल वाला फ्रेंड सर्कल न बनाओ, न खुद चुन्नी लाल बनो। अपने आप को ढालना सीखो पहले। यस मुझे आउट ऑफ बॉक्स सोचना है तो उसके लिए मुझे 1200 किताबें पढ़नी है, 3 साल तक 18 घंटे काम करना है। और इसके लिए जो काम करना पड़ता है, जो तैयारी करनी है, अगर इन ब्लॉकेजेस से मुझे बाहर निकलना है तो सबसे पहले अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा दोस्तों। किताबें पढ़नी है, यूट्यूब देखने, आज फॉर्चुनेटली हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। 3 साल तक मैं फिर कह रहा हूं, अपने फोकस पे ध्यान दो। आपका जो भी ड्रीम है उसके ऊपर घबराना नहीं है, फेल तो होना ही होना है। क्या 10 बार फेल हो जाओगे, 5 बार फेल हो जाओगे, फेल कौन नहीं होता, सभी होता है। साइकिल चलाना सीखते हो तो 10 बार गिरते ही हो ना। तो बिजनेस में 1 बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, जितनी जल्दी फेल हो गए उतना ज्यादा अच्छा है। परिस्थिति आपको चांटे मारेगी। क्या, क्योंकि आप कदम चलते रहोगे तो जल्दी छांव मिलेगी आपको, पेड़ भी बड़ा होगा। लेकिन आपने एक ही पेड़ के नीचे रुक जाओगे छांव के हिसाब से तो आप जिंदगी का सफर नहीं देख पाओगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, तो इसलिए परिवर्तन होता है, परिवर्तन को फेस करना है तो उसके लिए एक माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर उद्योजक है, क्रिएटिविटी भी है, तो क्या होता है, क्या बाप दादा की जमीन होती तो हम ज्यादा बड़े उद्योजक हो गए होते।
आपके सामने दोस्तों मैंने सभी एग्जाम्पल रख दिए हैं। कुछ चेहरों को आप जल्दी पहचान लोगे, कुछ लोगों को नहीं पहचान पाओगे। जेआरडी टाटा एक आदर्श उद्योजक है, उद्यमशील है, जो काफी क्रिएटिव भी थे और इसलिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को वो खड़ा कर सके। जेआरडी टाटा जी के जो चाचा जी थे, जमशेद जी टाटा, उन्होंने लोनावला के पास डैम लिया, खोपोली में पावर स्टेशन खड़ा किया और उस पावर को उन्होंने मुंबई को बेचा है। ग्रेविटेशनल फोर्स से वो पानी आएगा, लोनावला में ज्यादा बारिश होती है एंड ही हैज स्टार्टेड। जेआरडी टाटा का अगर खुद का कंट्रीब्यूशन देखें तो उसके लिए आपको चिपळूण के पास पोफड़ी का हाइड्रो पावर स्टेशन देखना चाहिए कि उन्होंने फ्रांस वालों को ज्यादा पैसा न मिले, अपने देश का पैसा अपने अंदर ही रहे। तो यहाँ पे जो डैम से पानी गिरता है वो वर्टिकल नहीं गिरता दोस्तों, हॉरिजॉन्टली उसको चलाया जाता है डायनामो को। टनल है, जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवी के जैसा आपको टनल नजर आता है। तो ये जेआरडी टाटा को इसलिए मानना पड़ता है कि इन्होंने कॉस्ट सेविंग मेजर्स और नए नई सोच के साथ अब बिग विजनरी पर्सन, विजन के लिए इनको मानना चाहिए। दूसरी तस्वीर आपके सामने स्टीव जॉब्स की है। एप्पल मैक्सिमम लोग जानते होंगे, जब इन्होंने शुरुआत की थी कि भाई सब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होने चाहिए, अपने को कलर मॉनिटर भी देना है, लोगों को कुछ नया करके देना है, और इसी स्टीव जॉब को लोगों ने भगा दिया था कंपनी में से। ये बहुत कुछ ना कुछ नया बोलता है या कभी भी शांति नहीं रहता, बहुत सवाल करता है, हकाल दो इसको। अच्छे अच्छे आदमियों का यही हाल होता है दोस्तों, उसमें कुछ नयापन नहीं है। जो भी क्रिएटिव आदमी है वो ज्यादा ग्रुप के साथ नहीं टिक पाएगा। लेकिन आफ्टर 10 years सेम स्टीव जॉब वाज इनवाइटेड बैक कि एप्पल को अगर ठीक करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा। उससे पहले क्रिएटिव मल्टीमीडिया का अच्छा सेट आता था, क्रिएटिव मल्टीमीडिया भी आईपॉड बना सकता था, लेकिन क्रिएटिव मल्टीमीडिया फिगर्स के बारे में बात करता था, इसकी कैपेसिटी इतनी है, इतने गाने लोड हो सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने आते बराबर कहा कि भाई more than 80,000 songs in your pocket, how is that idea? And you know the rest of the story. आज भी एप्पल एप्पल क्यों है, तो उसका कारण एक ही रहता है कि हमेशा कुछ नया ये लोग सोचते हैं, कस्टमर फ्रेंडली कैसे होगा उसके ऊपर सोचते हैं। तो आपको इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन करना है, द एंटरप्रेन्योर एंड क्रिएटिविटी। अगर आप उद्योग करना चाहते हो, खुद कुछ बनना चाहते हो, मेरी तो विनती है सभी लोगों से कि अगर हम अपनी पॉपुलेशन देखें तो करीब 8 से 10 लाख की पॉपुलेशन होगी, उसमें से कम 10% 20% सक्सेसफुल बने, 2 से 3 लाख उद्योग जो खड़े हो। उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। कोई बाहर से कितना भी समझाएगा तो उसके कोई फायदा नहीं होता, ये आग अंदर से लगनी चाहिए कि कुछ करना है। एंड सीक अपॉर्चुनिटी, कुछ तो ढूंढो आड़ोस पड़ोस में, पढ़ाई तो करो, देखो दुनिया कहां जा रही है। बाहर लोग जवानों लगने जवानों उसमें से बाहर निकलो। अभी क्या, अभी देखो तो सही कैसे क्या बनता है। कुछ नया ढूंढते हैं, कुछ नया करते हैं, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होनी चाहिए। जीसीसी का हर एक सेशन में ये बात होनी चाहिए कि नया क्या करना है और नया क्या हो रहा है, नया एक्सपीरियंस शेयरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके ऊपर ज्यादा बात होनी चाहिए। मैं बहुत बार कुछ मीटिंग्स को देखता हूं बाहर, क्या तो कुछ समाज मंडल में, आज मैं मराठा समाज के पास भी जाता हूँ या तेली समाज में भी को भी लोग बुलाते हैं कि सर कुछ इंप्रूवमेंट करना है, और उस मीटिंग में यही बात होती है कि अगली मीटिंग कब लेनी है, और फिर अगले मीटिंग में देखो तो बोलते नहीं हमने सोचा तो था कुछ करना चाहिए लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। नो, चेंज द वे थिंग्स आर डन। एक बार नेट पे हम लोगों ने एक बार बात कर ली कि ये करना है तो वो करना है, ये बिहेवियर को अपने को चेंज करना पड़ेगा। क्रिएटिव पीपल, इसके साथ और क्या चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 12,000 किताबें पढ़ो, रीडिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, ट्रैवलिंग, ये सब एक साथ होना चाहिए। ट्रेनिंग, कुछ नई लोग, कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करो तो आपको आएगा। वाचन, श्रवण, मनन, चिंतन, भ्रमण, अनुभव, ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन आपको इसमें आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज ओरिजिनलिटी। एक ओरिजिनल आइडिया आपके पास है क्या कि जो दुनिया को बदल देगी? एक ओरिजिनल आइडिया,
ये सब लोग जो जाने जाते हैं, जितने मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, दे स्टार्टेड विथ समथिंग ओरिजिनल. ध्यान रखना, दे आर नॉट जेरोक्स मशीन, दे आर नॉट कॉपिंग एनीवन. एक जैसे स्टीव जॉब और जेआरडी टाटा है, उसके साथ में 3 पिक्चर्स और हैं. जेआरडी टाटा ठीक है, 30-32 साल से काम उन्होंने शुरू किया, 90 साल तक चले. स्टीव जॉब ने भी काफी काम किया, अनफॉर्चुनेटली जल्दी चले गया. ओयो होटल के मालिक है रितेश अग्रवाल, क्या यंगेस्ट बिलियनर. एक साइड में एक और आपको डब्बे वाले दिख रहे होंगे. आई होप एवरीबडी कैन सी दैट फोटो. तिलक मेहता ये नाम है, 14 साल का लड़का है ये. पेपर्स एंड पार्सल्स करके इसकी एक कंपनी है मुंबई में. इसको एक किताब नहीं मिली समय पे, तो इसने सोचा क्या करना चाहिए. तो पिताजी हालांकि लॉजिस्टिक में इसके चेयरमैन थे, फिर भी उनकी हेल्प लिए ना इसने एक डब्बे वाले को रिक्वेस्ट की और द बिजनेस स्टार्टेड. एक बैंकर को कन्विंस किया. आज करीब ये लोग 12,000 पार्सल डिलीवर करते हैं. 14 साल का लड़का है, अभी 9th में गया होगा. और ये लड़का 12,000 पार्सल अगर डिलीवर करता है, 1,1200 पार्सल से स्टार्ट हुआ है. 40 रुपए से लेके 180-200 रुपए तक ये लोग चार्ज करते हैं एक पार्सल का. और लोग कहते हैं कि धंधे नहीं है. धंधा मिलेगा. ओरिजिनलिटी ढूंढो कि आप कौन से सवाल के ऊपर काम करने जा रहे हो. वैसे ही नीचे आपको एक और फोटो दिखाई दे रहा है, आदिति गुप्ता, एनआईडी में से पास आउट हुई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन. ही इज बेसिकली फ्रॉम झारखंड. इनके menstrupedia.com करके वेबसाइट है. पीरियड्स में जो तकलीफ होती है उसके बारे में नॉलेज नहीं है. उनका कहना था सर मेरे 12 साल में पीरियड स्टार्ट हुए और 15वें साल में मुझे पहली बार पैड खरीदने की परमिशन मिली. तो शी स्टार्टेड अ मूवमेंट जिसको अभी विस्पर और स्टे फ्री स्पॉन्सर करते हैं और बहुत अच्छा इनका बिजनेस चल रहा है. ये सब लोग मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, दे आर ओरिजिनल इन देयर आइडियाज, विलिंग टू एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनेशन है, कुछ करना चाहते हैं, एंड विद पॉजिटिव आउटलुक है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पॉजिटिव है और इसलिए इनको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले हैं. So innovation is a process of converting knowledge into new products. Innovation is about creating value and increasing efficiency and therefore growing your business. आप कोई नयापन ला रहे हो क्या? कुछ वैल्यू एडिशन हो रही है क्या? आप सेवा इस तरीके से दो कि कुछ वैल्यू एडिशन बने. जैसे हम लोग बार बार कहते हैं कि सिर्फ पपाया क्यों बेचे हम लोग पपाया का फार्मेसी में यूज करेंगे. या हम लोग कहते हैं कि वी डोंट वांट टू सेल ओनली बनाना. केला बेच दिया और पेड़ वहीं पे खेत में दबा दिए. उन पत्तों को मैं पैकिंग मटेरियल के रूप में क्यों नहीं यूज कर सकता? प्लेट के रूप में तो यूज होता ही है. दिस इज अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू. और इसके लिए एक सोच होनी बहुत जरूरी है जो आपका बेस तैयार करती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए. और इसलिए हमेशा ध्यान रखना आप वैल्यू क्रिएशन क्या कर रहे हो. अगर वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रही है तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा. आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है. बहुत लोग गए होंगे ज्योतिष के पास दिसंबर महीने में और उसने कहा होगा बहुत लोगों के 2020 तुम्हारा बहुत अच्छा चलने वाला है. अब ढूंढ रहे जूता पकड़ के कि ये ज्योतिष गया किधर. तो इसलिए ज्योतिष के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है. अपने सोच पे और अपने कर्तव्य पे भरोसा रखो. अगर आपकी प्रोसेस सही है, मैं फिर से कहता हूं, प्रोसेस सही है, रिजल्ट सही निकलेगा. तो इनोवेशन हैज टू बी ग्लोबली डिस्ट्रप्टिव, कमर्शियली वायबल. जैसे मैंने कहा कि जुगाड़ अकेले आदमी के लिए कर लेगा, लेकिन वो 10 लोगों के लिए प्रोडक्ट नहीं बना सकता. उसको अगर बनाना है, उसमें कुछ काम करना है, तो उसके लिए आपको अलग अलग लोगों के हेल्प लगती है. और उसमें बहुत सी गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो आपको इसमें हेल्प करेंगी, जिसपे मैं आगे आपको बताऊंगा. इस स्लाइड में आपको एक साइड दिख रहा है जयंती कठाड़े जी हैं जिनका होटल चेन है पूर्णा ब्रह्मा. महाराष्ट्रियन लेडी फ्लाइट में जा रही थी बेंगलोर टू ऑस्ट्रेलिया और वहां पे उनको वेजिटेरियन फूड नहीं मिला क्योंकि उन्होंने टिक मार्क नहीं किया था. तो बाय डिफॉल्ट वो नॉन वेजिटेरियन फूड लेता है. छोटे बच्चे को लेके जाने के बाद एंड शी डिसाइडेड कि नहीं, आई विल कम अप विद वेजिटेरियन फूड जो अच्छा होगा. तो उस अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी इन्होंने इस चीज को ढूंढा एंड रेस्ट इज द रिजल्ट.
आज इनके 11 स्टोर्स हैं, 11 होटल्स हैं मतलब, और पूर्ण ब्रह्मा पुणे में भी है, मुंबई में भी है। आप लोग देख सकते हो इनके होटल्स को, बहुत अच्छा होटल है, बहुत अच्छी सर्विस है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपने खाना पूरा खा लिया तो 5% डिस्काउंट देते हैं आपको। खाना झूठा रखा इसलिए फाइन नहीं करती है। देखिए व्हाट एन एटीट्यूड। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हो, विदाउट इनोवेशन यू बिकम रिडंडेंट। आपके सामने दो फोटो है, एक मोबाइल है जिसमें रिनोवेशन हुआ तो क्या हुआ, और दूसरी साइड कार है जिसको श्रद्धांजलि दी जाती है आजकल। हमें प्रोसेस ऑफ इनोवेशन क्या है? तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर अंडा अंदर से फूटता है तो एक जिंदगी का जन्म होता है, और बाहर से फोड़ो तो एक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा है क्या? उस जुनून और जज्बे को जगाने के लिए आपको खुद को इंस्पायर करना पड़ेगा। आज चारों तरफ एनवायरनमेंट इतना नेगेटिव है, आप न्यूज देखेंगे तो नेगेटिव न्यूज मिलेगी। आपके सर्कल में आप रोज पढ़ते हो ये सुसाइड कर रहा है, वो बीमार हो गया, इसको नहीं जम रहा है, उसको नहीं जम रहा है। ऐसे सिचुएशन में खुद को इंस्पायर करना, खुद को मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। और इस चीज के लिए आपको अलग अलग आइडिया जनरेट करने हैं। और आइडिया जनरेशन के लिए जैसे मैंने बताया, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, अच्छे अच्छे क्लब्स बनाइए, इंक्यूबेशन सेंटर की जैसे मैंने पहली बार भी बात की थी कि भाई हम अपने एक अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर बनाए। तो उसमें से लोगों को पर्पस हमारा यही था कि आपको हम नए नए आइडियाज दें ताकि आपकी सोच बदले। आपके पास आइडियाज तो आ गए, उसके बाद आपको करना होता है आइडिया का स्क्रीनिंग। ये जो स्टेजेस है मैं आपको बता रहा हूं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे, इंक्यूबेशन सेंटर आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला था। ये आइडिया जनरेशन है, आइडिया स्क्रीनिंग और उसकी फिजिबिलिटी है, ताकि आपका साइकिल कम हो जाए। जिस चीज के लिए हम लोग ने 25 साल 30 साल गुजारे हैं, वो आपको 25 हफ्तों में अगर मुझे देना है तो आपको हेल्प करनी है आइडिया जनरेशन में, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। वरना लोग आके कहते हैं सर आप हो ना, बस आप लीड लो, हम आपके साथ में है। नहीं चलेगा, लीड आप लोगों को लेना है, हम लोग आपके साथ में रहेंगे और आपको काम करना है। आइडिया जनरेशन से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक, यानी आपके दिमाग में एक अच्छा विचार आया, एक कल्पना आई, लेकिन इंप्लीमेंट होते समय अगर आप देखेंगे तो फनेल का साइज छोटा छोटा होता आ रहा है। आपके पास 400-500 आइडियाज होंगे, उतने भी जनरेट नहीं कर पाते हैं लोग। हम लोग बहुत बार कहते हैं कि 15 तरीके बता दो कि आप आपकी टोपी का, गांधी टोपी का इस्तेमाल कैसे करोगे, तो 15 आइडियाज भी लोग जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो भी अगर हम पकड़े कि ऊपर 100 आइडियाज हैं, तो फिजिबिलिटी तक सिर्फ 2 आइडियाज पे आना होता है। तो रेशियो आपकी समझ में आ जाएगा कि 100 आइडियाज आप जनरेट कर रहे हो, 2 उसमें से फिजिबल निकलेंगी। इतना इनपुट आपके पास होना ही चाहिए। प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। 86,400 सेकेंड, 24 घंटे, ये लिमिटेड है आपके पास। मनी इज नॉट टाइम बट टाइम इज मनी। और आपको जिंदगी में कुछ बनना है, जिंदगी को अच्छी तरह जीना है, इस लिमिटेड टाइम को बहुत अच्छी तरह आप जी सकते हो दोस्तों। इसलिए आइडिया जनरेशन पे नए इस पे काम करते हैं। मैं इसमें ये नहीं कहता कि शहर वाले अलग हैं, गांव वाले अलग हैं। मैं कहता हूं दोनों मिलके बैठते हैं और एक एक प्रॉब्लम को लिख के लेते हैं और उसका हम लोग सोल्यूशन ढूंढेंगे, और सोल्यूशन निकलता है, इस पे मेरा पूरा विश्वास है। उसके बाद जो मैं कह रहा था कि जो माहौल बनता है, क्लाइमेट जो चाहिए, कल्चर जिसके ऊपर बहुत सालों से मैं काम कर रहा हूं और आज भी चाहता हूं कि हम अपने समाज में, आजू बाजू में, राष्ट्र के स्तर पे इसके ऊपर हम लोग काम करें। सबसे बड़ी चीज हमारा वर्क कल्चर कैसा है दोस्तों, मेरी सोच कैसी है, मेरी मान्यता कैसी है, मेरी धारणा कैसी है। हम लोग कहते हैं कि आत्म तत्व सब में है, मेरे अंदर भगवान का तत्व है। क्यों आलसी बने बैठे हैं हम लोग? क्यों इतने जड़ हो जाते हैं? क्यों दारू के बार में बैठ के टाइम पास करते रहते हैं कि मेरा बहुत टेंशन है और मुझे सोल्यूशन शायद दारू पीने के बाद मिलेगा? दारू पी के कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, ये तुम्हारी गलत धारणा है। अभी से बता दूं मैं आपको, ये मैं बार बार क्यों बोलता हूं, क्योंकि उसकी तरफ हमारा
रुझान और झुकाव काफी ज्यादा है। हम लोगों को लगता है हम लोग को में कुछ वो पुरुषार्थ जाग जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला उससे। अपने 4 या 5 वैल्यूज ढूंढ लो, आपके सिद्धांत, आपके जीवन मूल्य, कि ये मूल्य मेरी पहचान बनेंगे, और इन सिद्धांतों के ऊपर आप अमल करोगे, वो आपकी पहचान बनेगी। एक इनोवेटिव माइंडसेट होना चाहिए, एक अच्छा टीम वर्क होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि टीम में काम करना है, तो टीम वर्क एक आपका वैल्यू बन सकता है। कुछ हमेशा नया बदलाव आए, इंप्रूवमेंट आए, इसके ऊपर ध्यान दो। क्यों हम गंदगी में रहना चाहते हैं? आज कोरोना आया इसलिए आपको स्वच्छता के ऊपर ध्यान आ रहा है, लेकिन उससे पहले तो हम लोगों को कभी भी नहीं लगता था कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन अभी तो कहीं जाके हमें अपनी वैल्यूज के ऊपर आना पड़ेगा। स्वच्छता हाथ परमेश्वर, कि जहां स्वच्छता है वहीं परमेश्वर है। क्या हम इन वैल्यूज को आत्मसात कर सकते हैं, ला सकते हैं? इसके ऊपर आप लोग सोचना। उसके बाद है आपके एजम्पशंस खुद के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। मैं जब कहता हूं कि अरे तुम्हारे अंदर भगवान है, इसको जगाओ, तो तुम लोग अपने अंदर तामसिक गुण जगा लेते हो, आलसी बन जाते हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं नहीं सर मुझे पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहता हूं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है उतना मेरा तुम्हारे ऊपर विश्वास है। तुम स्टार्ट तो करो, प्रोसेस को फॉलो तो करो। हम लोग घबराते वहां है। हम लोग बीज बो के पेड़ को पानी देने को तैयार नहीं। हमारा पूरा ध्यान फलों के ऊपर ज्यादा रहता है, फल कब मिलेगा। तो आपकी जड़ में गड़बड़ है तो फल में गड़बड़ है दोस्तों। तो आपके एजम्पशंस, बिलीफ, वैल्यूज, इस पे और कभी बात करेंगे। उसके साथ में आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, फीलिंग्स, आपको फील कैसे होता है। बहुत लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन प्रिंसिपल्स के बजाय फीलिंग पे जगते हैं। फीलिंग पे मत जगिए, प्रिंसिपल्स पे आइए। इसको मैं स्किप करना चाहूंगा। आपकी जो ये प्रोसेस है बहुत बड़ी है, और कभी इसके ऊपर मैं बात करूंगा। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। इंक्यूबेटर आपको दिखता है 12 लाख का, इंक्यूबेटर लेने के बजाय 12,000 में भी मिलता है। दिस इज इनोवेशन दोस्तों। एक मोबाइल वैन डायबिटीज चेकिंग के लिए डॉक्टर मोहन ने बनाई हुई है। ये सब आप वेरीफाई कर सकते हो। जो भी मैं आपके सामने दे रहा हूं, इन सब चीजों को वेरीफाई कर सकते हो, ध्यान रखना। एक फ्रिज जो 1.5 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक आता है, तो यहाँ पे मिट्टी कुल का फ्रिज है जिसको ना पावर लगती है न कोई इसी टाइप का कंप्रेसर लगता है। प्रजापति जी ने बनाया है, शुरू में 1800 में था, आज 8,000 में बिकता है ये। क्या दिस इज इनोवेशन? ध्यान रखना। टेक्नोलॉजी में अगर आप सोचते हो नया कुछ करना है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम इंडियन बहुत अच्छे जुगाड़ी हैं। ये किसान है झारखंड का, एमएटी का हैंडल लगा के इसने एक छोटा सा ट्रैक्टर बना लिया है। अगर इसको थोड़ा सा इंजीनियरिंग का हम लोग सपोर्ट कर दें तो उसका एर्गोनॉमिकली एक अच्छा डिजाइन बन सकता है, एक अच्छा प्रोडक्शन कर सकता है ये आदमी, और एक आसान सी चीज बन जाती है। दिस इज सिम्बायोटिक, दिस इज कॉम्बिनेशन, कि शहर का इंजीनियर गांव वाले को साथ में लेके एक अच्छा डिजाइन क्यों नहीं बना सकता है? डेफिनेटली बना सकता है। वैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो एक लो कॉस्ट हाउसिंग का मॉडल है, जो भूकंप में भी टिकता है, बाढ़ में भी टिक जाता है, और बिल्कुल कम खर्चे में बनता है। हम लोग विदाउट एसी का एक अच्छा घर क्यों नहीं बना सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी पे काम करके। इसके लिए आपको मैं बताऊं कि कम से कम 5 या 6 ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो आपको हेल्प करती हैं। अगर आपको लगता है आपको आइडिया चाहिए, गो टू नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। लैक्स ऑफ इनोवेशन आर देयर। अहमदाबाद में ये है एजेंसी, इसके पास आप जाएंगे आपको मिलेगा। agni.com पे आप जाएंगे, .com है .org होगा पता नहीं। एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ इनोवेशंस इन इंडिया, ये अग्नि में आपको बहुत से इनोवेशंस मिलेंगे जिसको आप कमर्शियलाइज कर सकते हो। टेक्निकल डेवलपमेंट बोर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहां पे आपके पास काफी वहां पे छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज आती हैं, वो देखने को तैयार है। बीएआरसी, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, अभी हाउसकीपिंग कोई कर रहा है, कहता है सर कोरोना की वजह से धंधे बंद हो गए, होटल बंद है, मॉल बंद है, सब कुछ बंद है, अब मैं क्या करूं। मैंने इस बच्चे को मैं मेरे सामने लेके आया था, अपनी समाज का लड़का, एक हाउसकीपिंग करता है 4-5 बच्चों को लेके पूना में। मैंने कहा ये यार लड़का अभी जॉब में कैसे आएगा। तो वेब सर्च करते करते मुझे समझ में आया, बीआरसी हैज कम अप विद अ गुड प्रोडक्ट, नील भस्मी नाम से। नील भस्मी क्या करता है, तो एरिया को सैनिटाइज कर देता है। ये
आप इक्विपमेंट लेके जाइए, वहां पे रूम के अंदर रखिए, 5 मिनट इसको चालू कीजिए, अल्ट्रावायलेट रेस से ये एरिया को सैनिटाइज कर देगा। वहां से उठाया, आप फर्स्ट फ्लोर पे लेके गए, एरिया सैनिटाइज हो गया। इतना अच्छा चांस है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी कितने में मिलती है दोस्तों? 20,000 रुपया खाली यार। 20,000 रुपया आप दो, ये टेक्नोलॉजी लेके जाओ, मल्टीपल मशीन बनाओ, बिजनेस चालू। कौन कहता बिजनेस नहीं है? उघड़ा डोले बगा नीट। आंखें खोलो जरा, आजू बाजू में देखो, बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। बीआरसी का मैंने ये एक एग्जांपल दिया, अभी समय हो गया है, 5 मिनट में मुझे और 1-2 स्लाइड दिखानी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग हमेशा 1 घंटा रखते होंगे, तो मुझे सिर्फ 5 मिनट ग्रेस में देना। राजेंद्र जी, मेरा एक विनंती है हाथ जोड़ के आपसे। श्योर सर, प्रांजल मेहता, थैंक यू। नीचे प्रांजल मेहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, आप वहां पे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी होगा, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। आईआईटी में जाओगे, वहां पे आपको हेल्प मिल सकती है। ये प्रांजल मेहता किस चीज पे काम कर रहा है? जैसे मैंने कुछ 2-3 साल पहले ब्राह्मणपुरी में एक मीटिंग में कहा भी था कि ड्रोन का हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग कुछ ज्यादा काम करें। तो ये प्रांजल मेहता हैं, जिन्होंने जैसे हम लोग उबेर का ड्रोन डिलीवरी की बात करते हैं, अमेजन की ड्रोन डिलीवरी की बात करते हैं, तो ये प्रांजल मेहता यूटिलिटी टेक्नोलॉजीज नाम से इन्होंने कंपनी स्टार्ट की है और ये शहरों में थ्रू ड्रोन डिलीवरी करने वाले हैं। एक साइड में एक और फोटो आपको नजर आती है महक शाह की। ये वेस्ट रिसाइकलिंग के ऊपर इन्होंने टेक्नोलॉजी तैयार की हुई है, उसके लिए इन्होंने कंपनी रजिस्टर की है। बीच में आपको एक लाल कार्ड नजर आता है, मीशो स्टार्टअप। ये मीशो आईआईटी के 2 बच्चे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, कमर्शियल प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। आईटी की बात हो गई, आईओटी की बात हो गई, उसमें तो अभी बहुत कुछ है। मैं एग्रीकल्चर के ऊपर भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा आप लोगों को। अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, दोस्तों अपने पास बहुत लोग अभी होंगे, बहुत से पेरेंट्स जो सोच रहे होंगे स्कूल की फीस कैसे भरे। स्कूल भी तो चल नहीं रहा है, ऑनलाइन सिखाने वाले, और लोग 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। और सभी लोग अपने यहाँ इतने अमीर नहीं है कि दे कैन अफोर्ड दिस फी। दोस्तों मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग एक कम्युनिटी स्कूल स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया कम्युनिटी स्कूल स्टार्ट हो सकता है। ऑनलाइन लिखेगा, पढ़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन खुले नेचर में वो घूमेगा। क्या एक निसर्ग स्कूल हम लोग स्टार्ट करें? 2-3 एग्जांपल्स हैं मेरे पास। एक तो सामने माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स का फोटो आपको नजर आ रहा है, जहां पे वो बोल रहे हैं कि आई फेल्ड इन सम सब्जेक्ट्स इन एग्जाम में फेल हो गए थे, लेकिन उनका दोस्त सभी सब्जेक्ट में पास हो गया था। अब उनका दोस्त माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर है और ये साहब माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं। तो एजुकेशन डजंट मीन मेकिंग यू मोर इंटेलिजेंट, इतना ध्यान रखना। आज का एजुकेशन सिस्टम इतना सड़ गया है कि 15 साल बर्बाद करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है मैं गधे पे बैठा था या घोड़े पे बैठा था, मैं कुछ सही कर भी रहा था या नहीं कर रहा था। माता पिता ने भेज दिया आपको स्कूल में क्योंकि घर में परेशान करता, उससे ज्यादा स्कूल जाएगा। और 50 घर वाले भेज रहे हैं तो 51 वाला बोलता है 50 लोग गलत नहीं हो सकते, मैं भी अपने बच्चे को स्कूल में भेज देता हूँ। इतना तो सोचो दोस्तों, अपन ने कौन सा झंडे गाड़ लिए स्कूल में जाके? क्या अपन जिंदगी की पाठशाला में ज्यादा सीखा है? पाठशाला की जिंदगी में जितना सीखा नहीं होगा उतना जिंदगी की पाठशाला में अपन लोगों ने सीखा है। पहले ठीक है टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अभी टेक्नोलॉजी तो है। लेट अस कम अप विद अ स्कूल, जहां पे मैं एक ट्राई करना चाहूंगा कि भैया किसी को बड़े स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है, अपन अपना स्कूल बनाते हैं जिसकी 100 नहीं 500 ब्रांचेस भी होंगी तो चल जाएंगी, डिग्री सबको मिलेगी। दोस्तों ध्यान रखना, और ये मैं कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूं, इट इज नॉट एन यूटोपियन आइडिया। मेरा कंसेप्ट बहुत सिंपल और सीधा है, आपके सामने मैं रखता हूं। मैं इसके ऊपर 2-3 सालों से काम भी कर रहा था और आज भी काम कर रहा हूं। मेरा आइडिया बहुत सिंपल है, आपको 15 साल तक बच्चे को सिखाना है, उसके बाद नेशनल स्कूल है, क्या NIOS उसको कहा जाता है, ओपन स्कूल। तो नेशनल ओपन स्कूल में आप 10th उससे पास करवा सकते हो। 10th में 5 सब्जेक्ट है, वो 10th अगर पास हो गया वो किसी भी कॉलेज में 11th और 12th में एडमिशन ले सकता है। 11th 12th में आपको एडमिशन नहीं देना है
तो आप फिर से उसको NIOS के थ्रू एग्जाम दिलवा सकते हो और वो डिस्टेंस एजुकेशन में से 12th पास करके कहीं भी एडमिशन ले सकता है। इसके आगे यूएस में सभी कॉलेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने वाले हैं। हम लोग एजुकेशन को अगर स्टार्ट करते हैं और जो लोग यहाँ पे सेवा देंगे उनका हम लोग केयर लेने को तैयार है, तो अपने को बहुत से लोग विदाउट डिग्रीज अच्छे मिल जाएंगे। हो सकता है कोई हाउसवाइफ है जो फिजिक्स अच्छा पढ़ाती होगी, कोई हाउसवाइफ है वो मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाती होगी। हम लोग इनको फैकल्टी पूल में लें अपने साथ में और अपना स्कूल खड़ा करें। एक दोस्त थे हमारे, अभी तो वो रहे नहीं, उनका नाम था मनोहर पाटिल, जलगांव में 10 दिन का उनका शिविर होता था दिवाली के सीजन में, NTS के लिए, नेशनल टैलेंट सर्च का एग्जाम। और दोस्तों उनका रिकॉर्ड था 15 सालों से कि जितने बच्चे उसमें पार्टिसिपेट होते थे 100% उनको NTS स्कॉलरशिप मिलती थी। इट वॉज जस्ट लाइक सुपर 30। काफी लोगों ने आपने वो पिक्चर देखी होगी। तो सुपर 30 वाला मॉडल हम लोग क्यों नहीं बना सकते हैं? बच्चों को उनके तरीके से बढ़ने दो, उनके टैलेंट को हम लोग देखें, उस टैलेंट को हम लोग आगे बढ़ाएं। हमारा बहुत बार मेरा यानी अंदर से काम जाता हूं, जब छोटा बच्चा रो रहा होता है स्कूल नहीं जाना है मुझे, लेकिन माँ बाप समझ नहीं पाते क्यों नहीं जा रहा, जबरदस्ती लेके निकल जाते हैं उसको गाड़ी पे। लेकिन स्कूल कॉलेज से आने के बाद कोई ये नहीं सोचता है कि अरे ये गया क्यों स्कूल में। स्कूल का माहौल हम लोग अलग तरीके से बना सकते हैं, विच विल बी रियली प्लेफुलनेस। उस स्कूल में प्लेफुलनेस होना चाहिए, डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रखना, क्रिएटिव होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जिस क्रिएटिविटी की बात करते हैं, एजुकेशन सेक्टर लीस्ट यूजर ऑफ दिस क्रिएटिविटी। इंडस्ट्री वाले ज्यादा यूज करते हैं, एजुकेशन और यूनिवर्सिटी तो पूछो ही मत। कोई भी PhD वाले ने कोई नया इन्वेंशन नहीं बनाया। इसीलिए अपॉर्चुनिटी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ये अपने VSGGM को और GCC के लिए बहुत अच्छा है। पानी के ऊपर काम करो, पानी की क्वालिटी के ऊपर बहुत आज लगने वाला है, पानी का शॉर्टेज आगे होने वाला है। तो हम लोग डिसैलिनिटी के ऊपर सोलर पावर प्लांट के हिसाब से क्यों नहीं काम कर सकते हैं? तो सोलर एनर्जी का यूज करके क्षार अगर हम कम कर दें पानी में से, तो पानी पोर्टेबल हो सकता है, ड्रिंकिंग के लिए काम आ सकता है। एक मॉडल और आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे कुछ लोगों को, हाईवे शॉप के नाम से। यहाँ पे कुछ सब्जियां रखी हुई नजर आती हैं, उसके पीछे एक ब्लू बोर्ड है, ये प्राइस लिस्ट है। ये मिजोरम का एक प्रयोग है मार्केटिंग का, जहां पे वो क्रिएटिव क्या है, इसमें इनोवेटिव क्या है, तो वो कस्टमर के ऊपर विश्वास रखता है, वैल्यूज है उसकी। वो कहता है यहाँ पे रेट लिखा हुआ है और साइड में एक बोतल लगा के रखी हुई है, आपको जो सब्जी चाहिए उठाइए और उस बोतल में आप पैसे डाल दीजिए। आपके पास छुट्टा नहीं है, 500 का नोट है, 500 के नोट डालिए, उसमें चेंज होगा तो आप बाकी के चेंज लेके चले जाइए। कोई आदमी नहीं रहता है दोस्तों यहाँ पे, ध्यान रखना। और ये मिजोरम के विलेज में कई सालों से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। वो आदमी अपने खेत में लगा रहता है, यहाँ पे माल रखा हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे अपने तो पत्रा भी नहीं रहवा देता, तो आके हम कई कर से। तो नेगेटिव मत सोचना, इसको सोचना कि इसको हम एडॉप्ट कैसे कर सकते हैं। नीचे लेफ्ट साइड में जुबेदा बाई करके एक है लेडी, शी इज फ्रॉम चेन्नई, नाउ इन US। इन्होंने हेल्थ किट बनाया हुआ है डिलीवरीज के लिए। तो जब इन्होंने देखा कि बहुत से आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनको खुद को भी प्रॉब्लम हुई थी फर्स्ट डिलीवरी के बाद, क्योंकि जहां PSC सेंटर था, पब्लिक हेल्थ सेंटर, वहां पे क्वालिफाइड डॉक्टर न होने की वजह से आया ने डिलीवरी की और उसके बाद इनको कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। तो ये बेबी डिलीवरी के लिए किट बनाती है, 150 रुपए में ये किट ये लोग देते हैं। आज 50,000 से ऊपर इन्होंने किट तैयार किए हुए हैं। एक छोटा सा मॉडल, जिंदगी को देखो, समझो क्या कि आपके सामने सवाल है ना, तो उसके जवाब भी जिंदगी देती है। एकदम लास्ट में एक मल्होत्रा कपल है, ये 55 एकड़ की इनकी खेती है बेंगलोर में। अभी तो मल्होत्रा जी गुजर गए, उनकी वाइफ देखती है। और इन्होंने उस 55 एकड़ के फार्म को इको टूरिज्म में डेवलप किया और बहुत अच्छी केस स्टडी है, डिस्कवरी में भी इसको दिखाया गया था। एंड इट इज रियली गोइंग लाइक एनीथिंग। ऐसे मॉडल्स हम लोग क्यों नहीं बना सकते हैं? 10 एकड़ खेती में बनाओ, 5 एकड़ खेती में बनाओ। हम लोग एग्रीकल्चर स्कूल का कंसेप्ट क्यों नहीं ला सकते हैं?
हम एग्रो टूरिज्म का क्यों नहीं ला सकते? हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली एक पार्क बने बहुत अच्छा? हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा अच्छा हम लोग फूड हब या फूड पार्क बनाए? क्यों मैं कहता हूं, तो आपके सामने दो मॉडल्स हैं यहां पे। लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे आपको दिखेगा, इनका नाम है गुलाब जी चाय वाले। ये जब स्टोरी हम लोग कर रहे थे तब उनकी एज थी 93 इयर्स। गुलाब जी चाय वाले जयपुर में, अब इनकी फ्रेंचाइजी है, जैसे अपने यहाँ योले चाय वाले की 50-100 दुकानें हैं, इनकी भी 30-40 दुकानें हो गई हैं। इस आदमी की खासियत है गुलाब जी की, ये फॉर लास्ट 73 इयर्स डेली इनके यहाँ 200 से 250 भिखारी आते हैं और ये उनको खाना खिलाते हैं। 200 से 250 भिखारियों को 70 साल से खाना खिलाने वाला ये आदमी, चाय और समोसे की दुकान है, सिर्फ चाय और समोसे की ही फ्रेंचाइजी चलाते हैं। ये हैं गुलाब जी। और राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, यू कैन नॉट इमेजिन एट ऑल, आपली कोणी काकी, आपली कोणी आजी ही रेसर बाइक चालवणार। She is from Rajasthan, driving a racer bike. She enjoys riding. तो इसलिए मैं जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा, एक छोटी सी एक कविता थी बड़ी, उसके 2 लाइन है। वयाची वृत्तीशी बांधू नका गाठ, वी आर 40+, 50+, 60+, so what? इंस्पायर होगा, कुछ बनो, कुछ करो, यही जिंदगी है। दिस इज योर प्लैनेट, गो इन्वेंट द फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी जिंदगी में थैंक खुशहाली यू आए, सर। आपकी जिंदगी में बदलाव आए, इसी इच्छा के साथ मुझे आशा है आपको कुछ नया मिला होगा इससे सीखने को। अब मैं यहाँ पे शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। Yeah, please. Thank you, Krishna sir. Thank you very much for very sharing the very creative ideas, case studies with very realistic, not on paper, with the photographs and everything. Is very motivating. Thank you very much. So we'll just request our attendees to just if anybody has any question or queries, raise your hand or just give in chat box. So we got one query from Ravikant Bhai Indore. Ravikant Bhai, please हेलो, unmute yourself and कृष्णा सर को बहुत बहुत questions. धन्यवाद। हाँ, हेलो, Yes, you are audible. Yes sir, I'm कृष्णा सर। getting it. हाँ Yes. हाँ, कृष्णा सर को बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली कृष्णा सर की जो थीम है वो थीम है पूरी एक प्रकार से बेसिक लेवल पे जुगाड़, और उसके बाद उसको फाइनली इनोवेशन शेप में किस तरीके से दिया जाना चाहिए। एक्चुअली हम लोग क्या है, इनिशियल सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, सोच बहुत लेते हैं 100% तक, 5% या 10% लेवल का सोच के और उसको इम्प्लीमेंटेशन और फाइनल स्टेज पे लेके जाए तो उसके रिजल्ट बहुत कुछ मिलते हैं हाथ में। तो उस स्टेज में हमारे खेतों में अगर देखा जाए तो किसानों ने बहुत बहुत बड़े बड़े इनोवेशन किए हैं, लेकिन उसको मास लेवल पे दूसरे लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। उसके वजह से वो हॉरिजॉन्टल रिप्लिकेशन जो होना चाहिए वो नहीं होता है, और उसका जो लाभ सभी लोगों को मिलना चाहिए, एक व्यक्ति का जो इनोवेशन है वो बाकी लोगों पे भी उसका रिप्लिकेशन होना चाहिए, वो होता नहीं है। बेसिकली ये हमने बहुत बार देखा गया है। थैंक यू। थैंक यू। Thank एनीबॉडी you, एल्स? रविकांत भाई। कृष्णा सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? रविकांत भाई ने जो बोला उसके ऊपर आप। इसके ऊपर मैं तो यही कहूंगा कि जब अपने चेंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की थी उस समय जो मेरे दिमाग में आइडिया था वही अभी भी है कि एक अच्छा फूड पार्क बनाओ सब मिलके। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है क्या? और टेक्नोलॉजी हम लोग लाने को तैयार है, हम लोग नेटवर्क बना के देने को तैयार है। इंडिया की बहुत सी स्कीम्स अवेलेबल हैं, अभी ध्यान रखना। एक फूड पार्क हम लोग क्यों नहीं बना सकते 100 एकड़ में यार? MIDC की इतनी जगह पड़ी हुई है, एक कंपनी फॉर्म करो। अच्छा मैं ऐसा कहता हूँ कि लेट अस बी इनोवेटिव फ्रॉम दिस स्टेज ओनली। अकेले अकेले काम करने के बजाय हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोचेंगे हम एक लिमिटेड कंपनी में काम करें? एक लिमिटेड कंपनी फॉर्म करो और उसके हिसाब से काम शुरू करो। उसमें अलग अलग यूनिट रहेंगे, आपको फ्रीडम है आपका प्रोडक्ट क्रिएट करने की, और जो छोटे छोटे लोग हैं सबको एक कॉमन फैसिलिटी मिलेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक आदमी गडकरी जी के पास नहीं जा सकता, लेकिन आप 100 मिलके तो जा सकते हो आराम से, आपका 100 लोगों का रिप्रेजेंटेशन वहां पे जाएगा। आज पपया अपने यहाँ पे इतना होता है, सिर्फ पपया को अगर आप कंसिडर करते हो
डेली 100 ट्रक निकलता है, क्या 150 ट्रक तक जाता है कभी कभी। तो 60 करोड़ 70 करोड़ 100 करोड़ का पपाया निकलता, 400 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई ओनली पपाया। अब बनाना को इसमें ऐड करो, बाकी चीजों को ऐड करो, तो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट 7,000 करोड़ का डिस्ट्रिक्ट है। 700-800 करोड़ का वहां पे एग्रीकल्चर इनपुट है। हम लोग सब शेयर होल्डर अगर बनते हैं तो क्या 100 करोड़ की कंपनी नहीं बन सकती? डेफिनेटली बन सकती है 100 करोड़ की। लेकिन अगर आप सोचोगे, अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं भाई हमने तो टपरी लाखाने हैं, भाई हमने किलो देखा क्या। अरे बड़ा नहीं सोचोगे तो बड़ा बनोगे कैसे यार? क्या, तो बड़ा बनने के लिए एक साथ आना पड़ेगा आपको। 100 करोड़ की कंपनी बन सकती है, इस पे विश्वास रखिए पहले, ईगो साइड में रखिए पहले। क्या 10 शादियां नहीं करनी है, सामूहिक विवाह ने सिद्ध करके दिखाया कि एक साथ हो सकती है, समाज का पैसा बचता है। वैसे ही अपन एक फूड हब बनाते हैं और अच्छा काम शुरू करते हैं। Great, sir. Great, sir. Any other questions? अभी भूख लगी है लोगों को। राजू भाई, राजू भाई, Yes, R. Patil, sir. कृष्णा भाई, हाँ सर, बोलो। यस नमस्ते। आपका आज का जो प्रेजेंटेशन था उसमें आपकी हिंदी की जो प्रोफिशिएंसी है एंड आपका प्रेजेंटेशन स्किल, वी रियली अप्रिशिएट दैट। आपको मेरे को Thank you, ये sir. पूछना है कि यू हैव स्पोकन वेरी मच अबाउट creativity, innovations, invention. You have given a हाँ very clear differences also. And आपका जब भी देखो बहुत बार आपका सुना है तो आपका दिमाग उसमें ही रहता है, हर वक्त आप उसकी ही बात करते हो। तो आपकी जिंदगी की ऐसी 5 ऐसी खूबियां बताइए कि जिस दैट मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ, कि आपका हर वक्त ये सोचना है कि ऐसी क्या आपने 5 चीजें ऐसी बढ़िया की कि जो आप अभी जिस पे आप बात कर रहे हो, कि हर वक्त बात करते हो कि उसकी वजह से इट इज एग्जाम्पल टू यू एंड ऑल ऑफ अस लाइक। सबसे पहली चीज अगर मैं कहूँ तो 5 आप पूछ रहे हो, मैं गिनवा देता हूँ आपको पांचों। एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू आइडियाज, ये मेरी पहली खूबी है। हम लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए सब नए नए आइडियाज को लेके, नंबर 1। नंबर 2, कमिटमेंट एंड परसिस्टेंसी। आज भी 18 घंटे काम करने की मेरी तैयारी है, मैं काम करता हूँ, एनर्जी बनी रहती है, एनर्जी लेवल बनी रहती है। नंबर 3 पॉइंट है, स्टडी बहुत करना पड़ता है। अलग अलग ग्रुप है मेरे, आज गली से लेकर दिल्ली तक बहुत अलग अलग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अच्छे अच्छे दोस्त हैं। एक किसान भी दोस्त रहता है हमारे घर में, अब एक बिल्ली का बच्चा है, वो भी मेरी गुरु है वैसे। क्या, तो सबको गुरु बनाना पड़ता है अलग लोगों को, तो सीखने की तैयारी रखनी पड़ती है। चौथा पॉइंट है कि कहीं ना कहीं अपने से परे का चित्र देखना होता है। कोई 16 साल का बच्चा है, कोई 70 साल का बूढ़ा है, इसकी जिंदगी में खुशी कैसे आएगी, इस वैल्यू के ऊपर मैं ज्यादा काम करता हूँ कि दूसरों को ज्यादा से ज्यादा आनंद मिले। उसमें फिर मेरा कितना नुकसान होगा उसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, आज अलग टॉपिक था इसलिए मैंने बताया नहीं, तो आप ध्यान करो पहले, 2 घंटा 3 घंटा बैठो, उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है आप लोगों का। 2 घंटा साइलेंस में बैठना सीखो, ध्यान करो। ध्यान करोगे तो ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से आनंद मिलेगा, शांति तभी मिलेगी। नहीं, ये जो आपने फिफ्थ चीज बताई, ये आपने हाँ, किससे सीखी? किशोर भाई से? इससे सीखी वो तो और अभी 50 लोग हैं सर, बहुत लोग हैं, जैसे मैंने नहीं बताया ना, नहीं नहीं, नेचर से भी अभी सीखते हैं। अभी जैसे आपने हेलो। बताया कि किशोर भाई के बारे में आपने बताया कि आप हाँ। किशोर भाई के साथ बहुत अच्छे एसोसिएट है, और किशोर हम्म। भाई हम सब हमको मालूम है किशोर भाई सबसे अच्छा काम करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, योगा हम्म। प्राणायाम और स्पिरिचुअलिटी में। तो हम्म। मैंने सोचा है कि कुछ किशोर भाई का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा इस चीज में, आपके फिफ्थ चीज में। अरे उनके वजह से तो एनर्जी मिलती है, आनंद मिलता है। हम लोग जो दोनों जब बैठते हैं ना, तो हमारी चर्चा में तीसरा नहीं आ पाता है, क्योंकि लोगों को बोर लगता है सब आजकल लिटरेचर या मेडिटेशन टॉपिक। लोग कहते हैं रिकामा कामा कर जाए लोग को। 1000 लोगों को बुलाते हैं तो 50 लोग आते हैं मेडिटेशन के लिए।
भी आएगा, 1000 But लोग he भी is आएंगे really उसके आगे। energetic. Yes, yes, it is. Thank you. He is really energetic, very dynamic, Thank very you, everybody, sir. inspiring. Basically inspiring. That is true. Thank you. Great. Thank you, everybody, sir. Thank you, Krishna, sir. Thank you. Any other questions? और किसी को कोई सवाल है? Yes, प्रशांत भाई, please. हाँ प्रशांत भाई बोला. धन्यवाद कृष्णभाई. नेहमीप्रमाणे आजचं पण तुमचं हा सेशन अत्यंत एनर्जेटिक होता. आम्ही पुष्कळ वेळा तुमच्याजवळ गाडीने प्रवास केला, पुष्कळ कार्यक्रमाला मी तुमच्याबरोबर आलो, अनेक लोक आपण सोबत प्रवास केला. प्रत्येक वेळेला 3-4 तास 5 तास 6 तास आपण रात्रभर प्रवास केला. बऱ्याच वेळेला बडोद्याला जाताना, मुंबईला जाताना, इकडे तिकडे नाशिकला जाताना. तुम्ही एकदा गाडीचं काय म्हणतात त्याला, गाडीचं स्टार्ट केल्यानंतर जे गप्पा सुरू करायचे, तर आपलं डेस्टिनेशन कधी आलं ते आम्हाला बिलकुल कळायचं नाही. आणि या सगळ्या प्रवासामध्ये तुमचं जी एनर्जीची लेवल होती, जो एन्थुझियाझम होता, तो कुठेही कमी व्हायचा नाही. आणि त्याच्यामधनं इतक्या आयडियाज आणि इतकं काही काही भरलेलं असायचं. दरवेळेला नवीन, कधीही रिपीट होताना मी पाहिलं नाही किंवा अनुभवलं नाही. आणि मला वाटतं की इतका चांगला अनुभव मी आयुष्यात कधी घेतला नाही. जेवढे चांगले दिवस तुमच्याजवळ राहिलो, तेवढा दिवस मी खूप काही शिकलो त्याच्यातनं. मला वाटतं आज जे लेक्चर होतं ते सुद्धा खूप चांगलं होतं. तुम्ही एक गोष्ट खूप चांगली बोललात आज की बनना सब चाहते लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता. तर लोकांना त्याच्यासाठी कसं तयार करायचं ही एक गोष्ट आहे. कारण की लोकांना आपण अक्षरशः ज्ञान वाटपाचा मोफत कार्यक्रम सुरू केलेला आहे, तरी लोक त्याच्याकडे पाठ फिरवतात. इतक्या चांगल्या चांगल्या आयडियाज जिथे तुम्हाला बाहेरची लोक पुष्कळ बोलवतात याच्यासाठी, अक्षरशः तुमच्याकडे वेटिंग असते, तरी तुम्ही वेळ काढून त्या ठिकाणी जातात आणि आपल्या समाजासाठी किंवा आपल्या पोरांसाठी तुम्ही नेहमी गाईड करायला तयार असतात. या सगळ्या गोष्टींसाठी मी तुमचं ॲप्रिसिएशन करतो, तुम्हाला धन्यवाद देतो. परंतु आपल्या मुलांना किंवा अशा लोकांना अजून आपल्या जवळ आणायचं असेल, अट्रॅक्ट करायचं असेल, तर आपण काय करू शकतो याच्यावर मला काहीतरी सोल्युशन सांग. पहिलं 5 डोक्यांनी एकत्र यावं आहे. ते 5 लोकांची टीम बनते, 5च्या पुढे गर्दी होते, लक्षात ठेवा. काय आपल्याला काही युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशन नाही बनवायचंय, आपल्याला 5च लोक पाहिजे, कमिटेड. हम 5 बोट एकत्र आले का मूठ वळते. 5 वेगवेगळ्या टॅलेंटचे लोक पाहिजे. आता तुम्ही सॉफ्ट आहात, मी गरम डोक्याचे, साधं सिंपल सांगतो. काय तुम्ही सॉफ्ट आहात, 4 लोकांनी शिव्या घातल्या तरी तुम्ही शांतपणे ऐकून घ्या. काय मी आपलं एनर्जेटिक असेल, मी म्हणतो नाही काहीतरी लवकर करायचं आणि उभं करायचं असेल तर आपण एनर्जी लावूया. काय तर तिथं यावं लागतं एकत्र. 5 लोक या, 5 लोक भेटत नाही लवकर. काय मी किशोरभाईंबरोबर की तुम्ही किशोरभाईंना विचारा ना. आज मी हा व्यासपीठ घेण्यामागचा उद्देशच हा होता. आम्हाला अजून 5 लोक भेटले नाही, मी आणि किशोरभाईच काम करतोय, लक्षात घ्या. काय बेल्जियमहून लोक येतात, शहाद्याला प्लांट बघून जातात. अमेरिकेहून लोक येतात, जर्मनीहून लोक येतात, साऊथहून येतात, सेंट्रलहून लोक यायला तयार आहेत की तुम्ही काहीतरी खूप चांगलं काम करताय. किती लोकांनी किशोरभाईंच्या पायाशी बसून विचारलं की किशोरभाई आम्ही काही मदत करू शकतो का? कोणी येत नाही. आपण गृहीत धरून घेतो, घर का मुर्गा दाल बराबर. त्यांच्या वतीनं मी आता बोलतो, किशोरभाई पण कधी बोलणार नाही, एवढं लक्षात घ्या. हे आमचे राकेश भाई आहेत, रात्रभर बेचारा पळतात, डॉक्टर म्हणून इकडं तिकडं कितीतरी पळणार. काय पण कधी जर मी सांगितलं राकेश भाई ही मेहनत कमी करावं, आता थोडा क्रिएटिव्ह विचार करा, तयारच होत नाही. शेणाची लाकडं बनवायचं मशीन आहे, 60,000ला मशीन मिळतं. काय तर आपलं कितीतरी प्रकाशाला लाकडं वाचतील शेणापासून जर आपण विद्युत हे केलं तर, दहन केलं तर प्रेतांचं. काय पण शेण कुठून आणायचं, पैकी कोण करतो बटशे, प्रॉब्लेम तिथं आहे. म्हणून मी आता थांबून दिलं ते सगळं. मी प्रत्यक्ष स्वतः काम सुरू केलेलं आहे. ज्याला यायचे तो येईल, पण मी चालत्या गाडीत कोणाला बसवणार नाही. मी म्हणेन तुम्ही सगळे या, आपण बस बनवूया एकत्र मिळून. नाहीतर बस आम्ही बनवायचे, तुम्ही म्हणते ड्रायव्हरची सीट मला पाहिजे, मला कंडक्टरची सीट पाहिजे. 12 वाजून जातात. संघटन इज अ गुड थिंग, ध्यान रखना हमेशा. संघटन लागणारच आहे आपल्याला. दोस्तो, आई एम टेलिंग यू अगेन, आई एम युजिंग दिस ऑपॉर्च्युनिटी. जर BSGGM, GCC हे दोन्ही तिन्ही गुजर विचार मंच आहे, बाकीचे लोक आहेत, थोडंसं शांततेत या. पण 3 वर्ष शांत बसून आधी माझं ऐका, घाई करू नका.
तुम्ही 7 दिवसामध्ये असंच झालं पाहिजे तसंच झालं पाहिजे म्हणाल तर काही होणार नाही मित्रांनो. मोठं काम करायचं ना, मोठा टाइम द्यावा लागतो, 18 तास घासावे लागतात त्याला. काय पार्ट टाइम वाला धंदा नहीं ये समाजकार्य, ध्यान रखना. खड़ा करना है ना, खड़ा करेंगे, अच्छा खड़ा करेंगे. फॉर्च्युनेटली आता रिसोर्सेस आहेत. 700 कोटी रुपये तुमच्या नंदुरबारसाठी दिलेलं. नंदुरबारला कोणी विचारत पण नाही माहितीये का, सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंटला, जोपर्यंत काहीतरी तिथं गडबड होत नाही. कुठल्याही प्लॅन मध्ये आपलं नाव येत नाही नंदुरबारचं. म्हणून मी एवढा आटापिटा करतो की आपल्या नंदुरबारमध्ये संधी आहे. 700 कोटीचं तुमचं क्रेडिट आहे ऍग्रिकल्चरचं. एक झाड घ्या फक्त, पपई पानाची ब्लड प्लेटलेट साठी वापरा ना. आम्ही टेक्नॉलॉजी द्यायला तयार आहोत, पण युनिट तुम्हाला लावावं लागेल. तुम्ही जर म्हणाल पपई फ्रूट आम्हाला एक्सपोर्ट करायचं, पल्प युनिट टाकतो, जागा मी द्यायला तयार आहे, चला त्या जागेवर तुम्ही इथं येऊन लावा. काय पपई हे एक फळ सांगितलं, सगळ्याच्या सगळं तिथं येऊन ब्लड प्लेटचं युनिट टाकू नका की आम्ही पण पपई बनवतो म्हणून. तिथं कोणी बनाना धरा, कोणी पपई धरा, कोणी मँगो धरा, कोणी आवळ्याचं धरा. काय प्रत्येक फळामध्ये, प्रत्येक याच्यामध्ये ऑपॉर्च्युनिटी आहे. पावडर मध्ये ऑपॉर्च्युनिटी आहे, पल्प मध्ये ऑपॉर्च्युनिटी आहे, आपलं IoT मध्ये ऑपॉर्च्युनिटी आहे. आज तुम्ही सांगा ना मला, 1000 एकर शेती असली आपल्याकडं तर मेकॅनायझेशन ऑफ फार्मिंग इज अ बिग अपॉर्चुनिटी. व्हाई वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ दैट? दुनिया भर की बीमारी लेके बैठ जाते हैं अपन लोग यहाँ पे, अकेले ही टेंशन लेके, जसं काही सगळं काही मलाच करायचं इथं. एकटं करायचं काहीच गरज नाही. एक साथ मिलो, करो, नए को जोडो उसमें. नवीन पोरांना धक्के मारून लावावं लागेल कामाला. आळशी नका बनवू त्यांना. संघर्ष केला तर ते घडतील. आपण संघर्ष करतोय पण चुकीच्या डायरेक्शनला आपला संघर्ष होतोय. नवीन पोरांना लाथा मारून हाकलायचं 16व्या वर्षी नंतर. भाऊ काम कर, आता तुझे कॉलेजचा खर्च तू इथूनच काढायचा आहे. आपले आईबाप जास्त पोपाळतात त्यांना, नाही भाई केम तसे पै तिनो आपणू थई गई, आपल्या पोरांना त्रास नको. बंद करायचे धंदे. आय थिंक आय हॅव स्पोकन मोर दॅन द लिमिट मे बी. थँक्यू. हे तुम्हाला वाटतं सर, आम्ही तर म्हणजे असलेलो असतो हे कायला. नाही करायचं असेल ना उबेर, आम्ही परत सांगतो, आम्ही तर नेहमी तयार असतो म्हटलं. आय एम ऑलवेज पॉझिटिव्ह अबाउट लाईफ, लक्षात ठेवा. मी तर वाटत तुमची मीटिंग लावा, त्या मीटिंग मध्ये मी परत पुढपास तुम्ही मागील 2-3 वर्ष सांगताय सर. हो 3 वर्ष मिनिमम लागतात उभं राहायला. भूक लागली. मीटिंग घ्या परत. नाही 3 वर्षापासून सांगताय तुम्ही, पण हा. आणि आता मंथली वगैरे येत जा सर तुम्ही आमच्याकडे इकडं, बरं वाटतं जरा असं ऐकून. दर आठवड्याला असतो, पण रिकाम्या लोकांना मी आता भेटत नाही. टू बी फ्रँक विथ यू, कालच मला एका बेल्जियम वाल्याने चांगलं सांगितलं. लेट अस मी बी व्हेरी स्ट्रेट, आय एम नॉट बॉडी शेमिंग, आय एम नॉट इन्सल्टिंग एनीवन. अशाच शब्दात तो बोलला. म्हणे मी ईमेल करा मला, मी उत्तर देईन. आधी ईमेल करा, कामाचं वाटलं तर भेटेन, नाही तर भेटणार नाही. कामाचं बोला ना, गप्पा टप्पा काय करत बसायचं. ओय वैसू चाले रे, कोणी नाटी गई, कोणी लपडत आहे गई, ते बंद. कामाचं बोलूया. प्रशांत भाई, थँक्यू राकेश भाई, थँक्यू कृष्णा सर. येस सर, वेळ झालाय. येस सर. नाही बोला सर, बोलू तुम्ही. थँक्यू. थँक्यू कृष्ण भाई, व्हेरी व्हेरी थँक्यू. ओके थँक्यू. नासिक में आओ मोहम्मद पटेल, नासिक में आओ. ठेवू का? Very nice session. Okay sir, thank you for giving your valuable Bye. time and ideas. Thank you very much. Thank you all of you for joining today's session. Thank you very much. See you in next session. Bye bye. थँक्यू राजीव भाई, थँक्यू कृष्णा सर. Thank you. थँक्यू सर.